हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर आप जान गए कि हमें आज क्या बताने वाले हैं सर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि आज मैं क्लास 5 का गणित परिचय जो है आपका प्रश्नावली 9, ठीक है, जिसमें दोस्तों आज मैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन से आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो में जो है ये प्रश्नावली 9 खत्म होने वाला है। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के दे सकते हैं, आपको सही वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका जो नोटिफिकेशन है आपको जल्द मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बन रहिए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। किस तरीका से आपको बनाना है, ठीक है, किस तरीका से आपको इसको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे उतार दिया हूँ, जिसमें बोल रहा है आपको कि बिना भाग दिए बताएं कि में कौन सी संख्या जो है 15 से विभाज्य क्या है ना। कौन सी संख्या जो 15 से विभाज्य है। तो 15 से विभाज्य के नियम आपने देखे होंगे किताब में, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। बोला गया है कि जिस संख्या में, है ना, जो संख्या 3 और 5 से विभाज्य हो। देखिए, आपको दिया हुआ है पेज नंबर 30 में कि जो संख्या 3 तथा 5 से विभाज्य होती है वह संख्या क्या होगी, 15 से विभाज्य होगी। तो 3 के विभाज्य के नियम हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से होता है। तो 3 के विभाज्य के नियम में हमने बताया था कि जिस संख्या के अंकों का योग, है ना, 3 से विभाज्य होती है वह संख्या 3 से विभाज्य होगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 से विभाज्य कौन है, इस सभी में देख लेते हैं, ठीक है। 3 और 5 समझिएगा, यहाँ पर 3 और 5 से जो संख्या विभाज्य होगा वह संख्या 15 से विभाज्य होगा। समझिएगा बढ़िया से, कितना से, 15 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 से कौन कौन विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य के नियम में बताए थे कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 होता है, क्या होता है, 0 या तो 5 होगा, वह संख्या क्या होंगे, 5 से विभाज्य होंगे, बताए थे। चलिए, अगर नहीं जानते तो आप देख लीजिए, सभी विभाज्य के नियम वहाँ पर दिया गया है, आपको उसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर 5 के जो बताए थे कि 5 से विभाज्य कौन होता है, जिसका इकाई का अंक 0 या 5 होता है। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं इकाई का अंक। यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। तो ये सभी के जो है इकाई का अंक 0 और 5 से रिलेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पर सभी जो संख्या है 5 से तो विभाज्य हो गया ना। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 3 से विभाज्य करना है। अब जब तक 3 से विभाज्य नहीं होता है वह संख्या समझिए कि 15 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो हमको पता हो गया कि 5 से जो है सभी के सभी संख्या विभाज्य है। अब दोस्तों 3 से विभाज्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको बताए थे कि सभी अंकों को जोड़ना है ना। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होती है वह संख्या 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 और 1 5, 5 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो पहला नंबर के जोड़े तो आपका 10 आया, तो 10 क्या लगता है आपको 3 से कटेंगे, नहीं कटेंगे, यानी कि यह संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों सेकेंड नंबर में चलेंगे, 2 + 1 + 3 + 6 + 5, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अंकों का योग करेंगे तो 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 5 कितना हो दोस्तों आपका 17 होता है। तो बताइए 17 जो है क्या लगता है 3 से कटती है, नहीं कटती है। तो ये भी जो है आपका संख्या जो है 15 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। पकड़ रहे हैं किस तरीके से, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब थर्ड नंबर में देखते हैं। आपका यहाँ पर 2 + 1 2 + 4, ठीक है। 0 को नहीं लेंगे, 0 को जोड़ने से कोई फायदा थोड़ी है। यहाँ पर जोड़िए 2 1 3, 3 2 5, 5 4 कितना होता है तो आपका 9, 5 4 कितना होगा 9। 9 क्या लगता है 3 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे, कटेंगे, है ना। 3 3 9। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जब ये संख्या 3 से भी विभाज्य हो गया, ठीक है, और 5 से भी विभाज्य हो गया, तो बताइए कि 15 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका ग नंबर है 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो गया, यानी कि 15 से विभाज्य है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों घ वाला को देख लेते हैं। तो 3 + 2 + 1 + 5, ठीक है, बराबर जोड़ के देखिए 3 और 2 5, 5 और 1 6, अंकों का योग हो रहा है 3 2 5 1 6, 6 5 कितना होता है 11, 11 3 से कटेगी क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आपका 11 भी हो जाएगा, जो है 15 से नहीं कटेगी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों ये चारों में जो है 15 से विभाज्य कौन है, तो 21,240 जो है 15 से विभाज्य है, क्योंकि उन्होंने
3 और 5 दोनों को क्या किया, फॉलो किया, यानी कि 3 का भी विभाज्य का नियम और 5 का भी विभाज्य का नियम दोनों को फॉलो किया, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ग नंबर आंसर हो गया। ठीक है, यानी इसका जो दोस्तों आपका आंसर होगा क्या होगा, ग होगा 21240। ठीक है, क्यों हुआ पता आ गया, क्योंकि ये 3 तथा 5 दोनों से क्या है, विभाज्य है, इसलिए 15 से विभाज्य हो गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बनाना कैसे है, तो बस इसमें आपको पूछ रहा था कि बिना भाग दिए बताए कि इनमें कौन जो है 15 से विभाज्य है, तो हमने सब हल करके आपको बताया, समझाया, और उसके बाद यहाँ पर जो आंसर आपका आया ग आया, तो आप लिख दीजिए कि 2140 है ना, 21240 जो है 15 से विभाज्य है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 11 नंबर में। 10 के बाद है आपका 11, तो इसको उतार लीजिए, मिटाते हैं, हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 11 में है, बोल रहा है कि बिना भाग दिए ज्ञात करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, तो चलिए पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, चलते हैं पता करते हैं जी। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2 से, है ना, यानी कि कितना, यहाँ पर दिया है 64,520। ठीक है, 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये वाला दूसरा वाला संख्या देखना, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, तो आपको दूसरी संख्या को देखना है। तो दूसरी संख्या 2 है, तो 2 से विभाज्य के नियम पर चले जाएंगे, है ना। तो 2 से विभाज्य के नियम क्या बताया था कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या जो है 2 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक जो है हमारा 0 है, ये है ना जी, तो हमारा 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ। ठीक है, कैसे हुआ वो अपना माइंड में आप समझ गए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड नंबर है ख, ये आपका हो गया क। अब हम लोग चलेंगे ख में 65,432 जो है, और इसको पूछ रहा है कि 3 से विभाज्य है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से विभाज्य के नियम को अपनाएंगे, है ना। तो 3 से विभाज्य के नियम क्या था कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होती है, वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो अंकों का योग बोल रहा है ना, तो आप सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। तो आप ये सभी को जोड़िए, 3 2 5 4 9, 9 5 कितना होता है, 9 5 14, 14 6 कितना होगा आपका 20। तो 20 जो है क्या लगता है 3 से कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 65,432 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है पता हो गया, चलिए। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे ग में। ग में देखिए, ग में कितना है आपका दिया हुआ 89241, है ना। पूछ रहा है कि 3 से विभाज्य है, तो चलिए इसको भी वही करेंगे, 3 से विभाज्य के नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो अंकों का योग करके देखिए, 8 + 9 + 2 + 4 + 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 9 और 8 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 और 4 23, 23 और 1 24। तो 24 दोस्तों बताइए 3 से कटता है कि नहीं, 3 8 24 कट जाता है 8 मरतबे, यानी कि संख्या 24 जो है आपका 3 से विभाज्य है, इसलिए हो जाएगा इतना संख्या जो है 3 से विभाज्य है। तो हाँ, ठीक है, आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरीके से अंकों को जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद क्या करिएगा, 3 से देखिए कटता है नहीं, तो यहाँ पर हमारा कट गया, तो हमारा संख्या क्या हो गया, 3 से विभाज्य हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलेंगे घ में। ठीक है, घ में देखिए, घ में जो है आपका 64560 है ना, बोल रहा है 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य के नियम में क्या था, 5 से विभाज्य के नियम थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। बोल रहा है कि जिस संख्या के अंतिम अंक है ना, इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो। अभी हम आपको बताएं, जिस संख्या के इकाई का अंक होता है 0 या 5, वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो इकाई के अंक बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर इकाई का अंक देखिए 0 है ना, तो इसी से पता हो गया कि हाँ भाई इसका इकाई का अंक 0 है, तो यह संख्या 5 से विभाज्य है। तो आप देर क्यों कर रहे हैं, हाँ लिखिए ना जल्दी से, है कि नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर विभाज्य का नियम याद रहेगा, तभी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर रूल बोल रहा है उसके अनुसार, नहीं तो आप ऐसे भागा दीजिएगा, भागा दे करके देखिएगा कट गया तो हाँ, नहीं कटा तो नहीं। तो आपको इतना करने से अच्छा है कि विभाज्य का नियम याद कर लीजिए, और यही आपको क्या करना पड़ेगा, रूल को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है बिना भाग दिए ज्ञात करें, तो आप अपन मने तो नहीं ना कर सकते हैं।
ठीक है, आप समझ रहे हैं, समझदार हैं। चलिए यहाँ पर 23,616, ठीक है। पूछ रहा है कि 4 से विभाज्य है, तो 4 से विभाज्य के नियम में क्या बताया गया था कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक है ना, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इकाई और दहाई, इकाई और ये वाला संख्या दहाई, तो दहाई का संख्या टोटल कितना हो गया हमारा 16। तो 16 जो है 4 से कटता है कि नहीं कटता है जी, 4 चौके 16, तो 4 से कट जाता है। तो ये भी हमारा हो जाएगा कि जहाँ पर 23,616 है 4 से विभाज्य है, तो हाँ है, ठीक है। अब दोस्तों आपका च में जो है यहाँ पर है आपका 6,48,420 है ना, 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो आपको दोस्तों 8 से विभाज्य के नियम को देखना है। बोल रहा है कि यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, ठीक है। तो अंतिम 3 अंक देखिए, यहाँ पर अंतिम 3 अंक हुआ 1 2 3, ठीक है। ये तीनों अंक जो है अगर 8 से कट जाते हैं तो वो संख्या 8 से पूरा के पूरा विभाज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 400 आपका 20 है, 8 से आप भागा देकर देखिए, 8 बचे 40, बचेगा कितना 2, 0 उतारिएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, ठीक है। आपका शेष बचेगा कितना दोस्तों 4। तो यहाँ पर आपका शेष बच गया, तो पूरा पूरा नहीं ना कटा, पूरा पूरा नहीं कटा, इसलिए हमारा जो संख्या है 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये संख्या जो है 8 से विभाज्य नहीं है। कैसे नहीं है आपको पता हो गया, क्योंकि 3 अंक जो है इसका 8 से नहीं कटता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 6 में क्या है दिया हुआ 91071, पूछ रहा है कि 9 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है। तो आपको 9 से विभाज्य को नियम को पढ़ना है। बोल रहा है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, ठीक है। जिस तरीका से हमारा 3 का है उस तरीका से हमारा 9 का है, ठीक है। 3 में भी क्या है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है, वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। 9 में भी वही है दोस्तों कि जिस संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जोड़ देना होगा 9 + 1 + 7 + 1, ठीक है। 9 1 10 और 7 1 8, तो 10 8 कितना हो गया दोस्तों 18, है ना। 9 1 10 7 17 1 18, 18 जो है हमारा 9 से कट जाता है, 9 दूनी 18, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो हमारा जो संख्या होगा यहाँ पर 91,071 जो है 9 से विभाज्य है, तो लिख देंगे हाँ है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर लास्ट नंबर है 4 6 ज, ठीक है। तो ज में क्या है 4, यानी कि 4,57,954 11 से, है ना, 11 से विभाज्य है। तो आपको यहाँ पर 11 से विभाज्य के नियम को जानना होगा। 11 से विभाज्य के नियम में है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान से आरंभ करके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अगर योगफल जो है ना, योगफल का अंतर अगर 0 होता है, ठीक है, तो या 11 से विभाज्य होता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अंकों का योग और योग करने के बाद उसका अंतर, है ना, घटा देंगे तो अगर 0 आ गया, ठीक है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। और नहीं तो घटाने के बाद जो शेष आता है उसको अगर 11 से काटने के बाद कट जाता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर बोल रहा था सम और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 9 5 4। मान लीजिए हमारा इकाई है विषम संख्या, मान लीजिए विषम स्थान वाला अंक है, ये हमारा सम वाला हो जाएगा, फिर ये विषम हो जाएगा, फिर ये सम हो जाएगा, फिर ये विषम हो जाएगा, फिर ये सम हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे, इधर से 3 को निकालेंगे, ठीक है, इस तरीक़े से, इस तरीक़े से, ठीक है। ये 3 को हमारा हो गया, मान लीजिए विषम का हो गया, यहाँ से यहाँ मान लीजिए हमारा सम का हो गया, ठीक है। इधर से अगर लेके चलिएगा तो ए वाला आपका विषम हो जाएगा, और इधर से लेके चलिएगा तो आपका ए वाला विषम हो जाएगा, ए वाला सम हो जाएगा, है ना। लेकिन हम इधर से लेके चल रहे हैं तो इसको मान लिए विषम है, इसको मान लिए सम है, ठीक है। अभी सभी अंकों को क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जोड़ देते हैं। 4 के 4 + 7 ए वाला और प्लस ए वाला कितना 5, ठीक है। और इधर से जोड़िएगा आपका तो कितना हो जाएगा 5 + 9 और प्लस कितना 4। ये दोनों को आप जोड़ करके देख लीजिए आपका कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। यहाँ पे जोड़िएगा तो 7 5 12, है ना, और 12 में 4 जोड़िएगा
तो हो जाएगा आपका 12 4 16। कितना हो जाएगा जी 16। अब दोस्तों इसका अंतर की बात करेंगे तो अंतर मतलब क्या होता है घटाव, ठीक है। तो बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या को घटाएंगे तो इसका शेष आ जाता है 2। तो यहाँ पर शेष जो 2 आया या 0 तो नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो ये तो पहले ही भटक गया। हाँ भाई ये तो भाई 11 से विभाज्य नहीं है, लेकिन बोला था कि अगर शेष भी आ जाए और वैसा संख्या जो 11 से कट जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, लेकिन वो काटने वाला भी संख्या नहीं है। यानी कहने का मतलब दोस्तों है आपका जो आंसर होगा इसका नहीं होगा, है ना। इतना जो संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है अंतर शून्य नहीं आया, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है आपको बता देना है। तो आपको आंसर इसका किस तरीका से देता है देख लेते हैं। आपका है 11 नंबर क्वेश्चन का हाँ नहीं सब ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ये भी हमारा 11 का जो है नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर आपका सब का सब ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे, इसको उतार लीजिए। बस इसको आपको समझना था, हाँ ना के तो लिखना है ये है, लेकिन समझ में आ गया तो बहुत अच्छा की बात है, और नहीं समझ में आया है तो इसका कारण है आपको विभाज्य का नियम बढ़िया से याद नहीं है, ठीक है। आप पहले विभाज्य के नियम को याद कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है खाली स्थानों को भरे, ठीक है। तो बस हमने जो याद किए हैं विभाज्य का नियम वही आपको इसमें भरना है, ठीक है। बोल रहा है कि जो संख्या 15 से विभाज्य होती है वह संख्या 5 तथा किससे विभाज्य होती है 3 से। हमने अभी बताया कि जो संख्या 3 तथा 5 से विभाज्य होती है वह 15 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर आपको उलट के दे दिया है ना, कि जो संख्या 15 से विभाज्य होती है वह 5 तथा, है ना, 5 और 3 से विभाज्य होती है। तो आपको क्या भर देना है उसको में 3 भर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका क के बाद ख जो है, ख में क्या है, ख में बोल रहा है कि जो संख्या 6 से विभाज्य होती है, यानी कि पीछे हमने पढ़े थे कि जो संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य होती है वह संख्या 6 से विभाज्य होती है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको भी उल्टा कर दिया है कि जो संख्या 6 से विभाज्य होती है वह 3 तथा 2, है ना, 3 तथा 2 दोनों से विभाज्य होती है, ठीक है। इस तरीके से आप वहाँ पर भर देंगे 2। उसके बाद दोस्तों आपका ग में है कि जो 9 से विभाज्य होती है ना, तो 9 से विभाज्य के नियम में क्या था, वह 3 से विभाज्य होती है। तो हमने पीछे पढ़े थे कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होती है वह संख्या 3 से विभाज्य होती है, और जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होती है वह संख्या 9 से विभाज्य होती है, पढ़े थे ना। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि जो संख्या जो है 9 से विभाज्य होती है वह 3 से भी क्या होता है विभाज्य होता है, ठीक है। वह कितना से विभाज्य होता है जी 3 से, तो वहाँ पर भर देंगे आप 3। उसके बाद दोस्तों आपको घ में है, घ में बोला कि 11 13, है ना, 11 13 जो है सह अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो है सह अभाज्य संख्या है जो क्या है 11 13 1, यहाँ पर युग्म में बोल रहा है, खाली जगह युग्म में भी है। तो कौन सा युग्म है, तो अभाज्य युग्म में है। कौन सा युग्म, अभाज्य युग्म में है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कि 11 13 जो है कौन सा युग्म है, अभाज्य युग्म में है। उसके बाद दोस्तों आपका अड़ा में जो है अंगद जो है आपका क्या है, बोल रहा है खाली जगह केवल एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ, है ना, अभाज्य संख्या भी है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि वे पूर्ण संख्या जो 2 से विभाज्य होती है, सॉरी कहाँ पर दिया गया था, ये तो 2 से विभाज्य होती है, विषम संख्या कहलाती है जो नहीं होती है। आपका जो दिया गया था कहाँ पर दिया गया था, मिल भी नहीं रहा है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, चलिए छोड़िए, यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ था, हम पढ़े थे, है ना। इसमें क्या होता है कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, ठीक है, सम संख्या भी है, और हमारा क्या है सम संख्या के साथ साथ एक क्या है अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। क्या है, अभाज्य संख्या। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भर देना है 2। उसके बाद दोस्तों आपका च में बोल रहा है खाली जगह ना तो अभाज्य संख्या है और ना संयुक्त यानी यौगिक संख्या है। तो उसमें आपको भर देना है कि एक जो है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक है, ठीक है। तो आपको दोस्तों इस तरीके से इसमें भर के खत्म कर देना है। बाकी दोस्तों आपको यहाँ तक के बताया हुआ हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन दबाएं। बाकी अपने दोस्तों के पास में हमारे वीडियो को शेयर करें। और बाकी के लिए दोस्तों हमारे इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
तो चलते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।